तीन सन्यासियों और एक सुंदर विधवा की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, आज की यह कहानी तीन जवान सन्यासियों और एक सुंदर विधवा महिला की है जो गांव की वेश्या थी। यह कहानी रहस्य, रोमांच और बदलाव से भरी हुई है। कैसे इन सन्यासियों की मुलाकात इस महिला से होती है और कैसे यह कहानी एक अनोखे मोड़ पर पहुंचती है, जानने के लिए इसे अंत तक जरूर सुनें। पुराने समय की बात है। सत्य की खोज में तीन सन्यासी देश देशांतर की यात्रा कर रहे थे। उनकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच थी और वे तपस्वी जीवन जीते थे। वे भोजन के लिए गांव-गांव भिक्षा मांगते और बदले में लोगों को जीवन के सच्चे मार्ग के बारे में उपदेश देते। उनका एक ही उद्देश्य था, सत्य की खोज, जो हर मनुष्य को अपने जीवन में करनी चाहिए। गर्मियों की एक दोपहर थी। सूर्य अपनी पूरी गर्मी के साथ तप रहा था और धरती झुलस रही थी। तीनों सन्यासी पगडंडियों से गुजरते हुए एक छोटे से गांव की सीमा पर पहुंचे। यह गांव अपेक्षाकृत छोटा था। यहाँ गिने चुने घर थे और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। गांव के लोग सीधे साधे और आशावादी थे। वे अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे और दिन भर खेतों में मेहनत करते। सन्यासियों ने गांव में प्रवेश किया और भिक्षा मांगने लगे। वे एक एक घर जाकर भिक्षा देही कहकर अन्न और जल मांगते। गांव के लोग श्रद्धा से उन्हें भोजन देते और उनके उपदेश को ध्यान से सुनते। कुछ लोग अपनी समस्याएं भी उनसे साझा करते, जिनका सन्यासी धैर्यपूर्वक समाधान बताते। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी भिक्षा पूरी हो गई। लेकिन गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी जो सबसे अलग थी। वह गांव के अंतिम छोर पर खड़ी थी और वहां कोई जाता नहीं था। भिक्षा के दौरान एक सन्यासी ने एक ग्रामीण से पूछा, भाई, यह झोपड़ी किसकी है? हमने पूरे गांव से भिक्षा ले ली, लेकिन इस घर से नहीं। ग्रामीण का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, बाबा जी, उस झोपड़ी में मत जाइए। वह आपके लायक स्थान नहीं है। सन्यासी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? वहाँ कौन रहता है? ग्रामीण ने संकोच से कहा, वहाँ एक विधवा स्त्री रहती है, लेकिन अब वह एक वेश्या बन चुकी है। गांव के सभी पुरुष रात में उसके पास जाते हैं। वह अत्यंत सुंदर है और जिसने भी उसे देखा वह खुद को रोक नहीं सका। उसकी काली गहरी आंखें और आकर्षक शरीर किसी को भी अपने वश में कर सकता है। तीनों सन्यासी ग्रामीण की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और उनमें से एक ने कहा, ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। ग्रामीण संतुष्ट होकर चला गया, लेकिन सन्यासियों के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वे सोचने लगे, क्या सच में इस महिला का सौंदर्य इतना प्रभावशाली है? क्या यह केवल उसकी सुंदरता का आकर्षण है या कुछ और? आखिरकार तीनों ने निर्णय लिया कि उन्हें इस महिला से मिलना चाहिए। वे देखना चाहते थे कि वह कैसी है और क्या वास्तव में उसका आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसके वश में हो जाए। वे धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षा देही। कुछ क्षणों बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और भीतर से एक स्त्री बाहर आई। वह सचमुच अद्भुत सौंदर्य की धनी थी। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहराते थे। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जो किसी रहस्य को छिपाए हुए प्रतीत होती थीं। उसका रंग अत्यंत गोरा और शरीर सुडौल था। सन्यासियों ने एक क्षण के लिए उसे देखा, लेकिन तुरंत अपने मन को स्थिर कर लिया। महिला ने एक मोहक मुस्कान के साथ उन्हें प्रणाम किया और कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे द्वार पर सन्यासी आए हैं।
पहले तो यहाँ केवल पुरुष आते थे, लेकिन वे किसी और उद्देश्य से आते थे। आज पहली बार कुछ भिक्षा मांगने आए हैं। उसके स्वर में एक अजीब सी नटखटता थी जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। सन्यासियों ने शांत भाव से कहा, देवी, क्या हमें कुछ भोजन या पानी मिल सकता है? महिला ने हंसते हुए कहा, भोजन छोड़िए, कुछ और चाहिए तो बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, हम मोहमाया से दूर हैं। हमें केवल थोड़ा जल पिला दीजिए। महिला ने इशारा किया, तो आइए भीतर चलिए, मैं आपको पानी लाकर देती हूँ। महिला का अतीत और आत्मा का परिवर्तन। जब वे भीतर गए तो महिला ने कहा, आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया कि मैं कौन हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन केवल मेरे शरीर को पाने के लिए। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मेरा अतीत क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने कहना शुरू किया, मेरे पति की मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई। मैं अकेली रह गई, कोई सहारा नहीं था। जब मैंने काम की तलाश की तो हर पुरुष मेरा शोषण करने की कोशिश करता। तब मैंने सोचा, क्यों न मैं स्वयं ही वह बन जाऊं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तीनों सन्यासियों ने गहरी सांस ली। उन्होंने उसकी व्यथा को महसूस किया। महायोगी बोले, देवी, संसार का नियम बड़ा विचित्र है। यह वही समाज है जो पहले किसी अबला का शोषण करता है और फिर उसी पर उंगली उठाता है। लेकिन यह सत्य नहीं कि जीवनयापन का केवल यही एक मार्ग है। महिला ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, बाबा, यदि यह मार्ग गलत है तो फिर समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब क्या कोई मेरा सहारा बना? नहीं, तब सबने मुझे बस एक वस्तु की तरह देखा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे स्वीकार करने लगे। जो लोग कभी उसकी ओर गलत दृष्टि से देखते थे, अब वे भी उसका सम्मान करने लगे। गांव की अन्य स्त्रियों ने भी उसमें प्रेरणा देखी। वे समझ गईं कि आत्मसम्मान से जीने का दूसरा मार्ग भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।